मैं इस सर आपका जो सेशन है आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए हम लेकर आए हैं। कट गया देखा। मैं इस सर आप हमारा थंबनेल लेके मेरे लाडलो अब समझ गए होंगे कि आज का जो सेशन है बहुत ही ज़बरदस्त सवाल लेकर आए हैं। किसका है ना, कुछ जीएस का जी। तो हम गौर फरमाते हैं, उस सवालों पे चर्चा भी करेंगे। और सवाल ये जो है आपका एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, जेटेट, सीटेट है ना, बीपीएससी, एमपीएससी जी, और सीजीएल जो है, एनडीएसी, ये सब के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चर्चा करेंगे सवालों में। अब हमारे साथ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कमेंट करेगा चला, जरूर कमेंट करेगा, समझा, पता चल जाए कितना तेरे खोपड़ी में याद छे। तो सवाल नंबर 1 में याद रखिएगा, बताओ कलिंग का युद्ध कब हुआ था? किसका युद्ध बता रहे हैं कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था? किसका युद्ध बोले? कलिंग का युद्ध। याद रखना, सीधा सिंपल नंबर 3 को रट लो, है ना, 3 को नंबर रट लो। 2 6 1 क्या बोले? 2 6 1 मतलब क्या? 261। क्या बोले चला? 261। कौन सा युद्ध बताएं? कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व को हुआ था। कब बता रहे हैं? 261 ईसा जी। कलिंग युद्ध किसके बीच में हुआ था? बड़ी पूछता है। और कलिंग युद्ध कौन स्टार्ट किया था? तो कलिंग का जो युद्ध है ना चला, इस युद्ध जो है खतरनाक टाइप का इंसान कौन? अशोक ने किया था। कलिंग का युद्ध किसने किया था चला? अशोक ने किया था। बात फरिया रे। कलिंग का युद्ध किसने किया था बेटा? अशोक ने किया था जी। और याद रखिए, अशोक जो है ना, ये मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का हम ही इतिहास है शासक था। कौन? अशोक जो था, याद रखिएगा मेरे लाडलो, ये मौर्य वंश का क्या था? शासक था। अच्छा, मौर्य क्यों नाम पड़ा, ये भी बहुत बड़ा फंडा है। क्या है कि इसका जो मौर्य वंश जो पैदा किया ना चला, उसके मैया का नाम क्या था? मूरा। और जो अपना खोपुआ जो होता है ना, उसमें क्या रखते थे डाल के? क्यों? मोर का पंखी। किसका पंखी? मोर का पंखी। इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया? मौर्य वंश। उसके मैया का नाम क्या था? मूरा। क्या नाम बोले चला? मूरा। तो अशोक ने, याद रखिएगा, मौर्य वंश का क्या था? शासक था। और एक बात याद रखना, इसने कौन सा युद्ध किया था? कलिंग का युद्ध। इसी युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया था चला? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कौन धर्म को बोले? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। सरिया के समझो, युद्ध के बाद चलो समझा क्या बोले? अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध किया और इस युद्ध में लगभग गाजर के जैसा 1 लाख आदमी को काट दिया था। कितना बोले? 1 लाख। सिंपल रट लो रे चला। कितना बोले रे? अब जीरो मत लगाओ खोपड़ी में, समझा? कितना बोल दिए? 1 लाख लोगों को गाजर के जैसा कत्ल कर दिया था, हत्या कर दिया था। कौन? अशोक ने। और 1.5 लाख आदमी क्यों हो गया? इस युद्ध में घायल हो गया। क्या हो गया? 1.5 लाख आदमी, मतलब कह सकते हैं 1.5 लाख। क्या हो गया? कौन सा युद्ध बताएं? कलिंग के युद्ध। अच्छा, कलिंग के युद्ध के बाद इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। ये बौद्ध धर्म को सबसे अधिक जब अपना लिया, बोला इतना इतना हत्या कर लिया, हमसे गलती हो गया, तो बोला बौद्ध धर्म को अपना लिया। कौन धर्म को अपना लिया चला? बौद्ध धर्म को अपना लिया। कौन? अशोक। और अशोक किस वंश के शासक थे चला? तो याद रखना, मौर्य वंश के शासक थे। और कितना लाखों की हत्या किया था? 1 लाख। अच्छा, ये बौद्ध धर्म के लिए अपना बेटा को, अपने बेटी को कहां भेजा था? श्रीलंका। समझ लो, बौद्ध धर्म
क्या बोले, प्रचार। कहाँ भेजा, श्रीलंका। किसको, पुत्र और पुत्री को। श्रीलंका में इसका बेटा का नाम क्या था, संघमित्रा, है ना। क्या नाम, महेंद्र और संघमित्रा, दो बच्चा इसका ना, बेटा बेटी, महेंद्र और संघमित्रा। कहाँ भेजा था, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने बच्चों को, अपने पुत्रों पुत्री को कहाँ भेज दिया था, तो याद रखिएगा मेरे लाडलो, श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था, श्रीलंका जी, वही लंका। हाँ तो समझ रहा ना, वानरों का विनाश और शुरुआत किया था जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, एक एक पॉइंट में देखो कितना, अगर एनालिसिस किसी का हम करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। अच्छा ये सब नया नया धर्म है, ये पुराना धर्म नहीं है। कौन सा, बौद्ध धर्म। सबसे पुराना धर्म कौन सा है, सनातन धर्म। कमेंट में बताओगे, बोलते हैं हिंदू, हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू इज ए वर्ड। हिंदू क्या धर्म है, चला सनातन धर्म है। समझ में आ रहा है ना। हाँ तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, कौन धर्म बोले, बौद्ध धर्म। याद रख लेके चला, है ना। अब तो उलट पर समझ ले, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक था वो था, याद रखिएगा, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, चला तो गौतम बुद्ध थे। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईस्वी में। कब बोले जन्म, 563 ईस्वी पूर्व। किसका, गौतम बुद्ध का जी। इसको उपाधि है रे, द लाइट ऑफ एशिया। क्या बोले, द लाइट ऑफ एशिया। हाँ क्वेश्चन पूछ देगा कि द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और एक याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म का स्थापना कौन किया था, गौतम बुद्ध किया था जी। एक बात और याद रखना कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, कहाँ, बिहार, तो बोध गया से प्राप्ति हुआ था। कहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस सवाल पूछा हुआ आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुआ था, तो याद रखिएगा बोध गया में। क्या बोले चला, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से बता रहे हैं, बोध गया। हाँ और जो है ना उपदेश दिया था, अरे किसी को बोलते हैं ना तो उपदेश जो दिया था गौतम बुद्ध, याद रखिएगा मेरे लाडलो, पाली भाषा में। कौन भाषा बताए, पाली भाषा में इसने उपदेश जो दिया, पाली भाषा में। पहले बात समझ लिए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म कब हुआ, 563 ईस्वी में। याद रखिएगा उपाधि क्या मिला था, द लाइट ऑफ एशिया। क्वेश्चन बपोती है, और इसी ने कहा था विश्व दुखों से भरा है। क्या बोले चला कि विश्व दुखों से भरा है।
कि विश्व दुखों से भरा है, किसने बोला था? तो गौतम बुद्ध ने कहा था। द लाइट ऑफ एशिया इसको कहा जाता है। इसकी ज्ञान की प्राप्ति याद रखिएगा, है ना, कहाँ पर हुआ था? तो बोध गया में। ये बोध गया कहाँ है? अपना कहाँ? बिहार छे जी। अब दूसरे सवाल की ओर आते हैं। मुगल वंश, मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? देखो चला, ये सवाल है ना, कुछ कुछ देश का राज्य में क्या कर रहा है, सिलेबस में डिलीट मार दे रहा है। क्या मुगल तुगल ना पढ़ना, हटाओ, पहले जमाने में काहे पढ़ाएगा मुगल उगल, बताओ। योगी जी ऐसे ऐसे कर दे रहा है, चल रहा था ना विवाद। अब क्वेश्चन पूछल है कि मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? सिंपल सा याद रख लोगे मेरे लॉजिक, बाबर। किसने किया था? चला